पड़ता है, जेल जाएंगे, छूट जाएंगे। मर्डर किए हैं, क्या प्रूफ है कि रंगदारी मांगे? हम अपने कुर्सी से रंगदारी मांगे? वो कुर्सी मेरा है, नगर परिषद चेयरमैन जनता हमको बनाई है। मदन गुप्ता हमारे परम मित्र यही जहाँ बैठे हैं। 14 साल पहले हम लोग यहीं बैठते थे। 14 साल पहले मदन, सोल्जर, जोगी, संतोष, ऐसे बहुत सारे मित्र थे जो यहीं बैठते थे। हम लोग यहीं बैठ के सारी कहानियां की। हम कभी जानते भी नहीं थे कि मदन गुप्ता हैं। ये भी आप जान लीजिए लोग। आज हम बताना चाहते थे, जब हम चुनाव लड़े नगर परिषद का, हमारी माता जी लड़ी, हमारे श्री औध बिहारी चौधरी, हमारे बहुत ही अजीज गार्जियन लोग कहते हैं कि वो रिजर्व करवा दिए। हम ये सुने, हम बोल नहीं सकते क्योंकि मुझे आज तक उसके पीछे पड़े नहीं, पता नहीं क्यों रिजर्व हुआ। तो भाई लोग कहे कि भाई चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। हम बोले नहीं लड़ेंगे, कि जब रिजर्व हो गया तो हमारा श्रेणी खत्म हो गया। लेकिन अपने लोग, मेरे साथ रहने वाले जितने लोग, मेरे साथ आज भी 100 लोग रहते हैं, कम से कम 100 लोग होंगे। सब लोग यही बोले कि नहीं लड़ना चाहिए, किसी को लड़ाना चाहिए, लड़ाना चाहिए। तो हम, एक रिक्शा वाला मेरे यहाँ रहता है 30 साल से, हम कहे कि ठीक है ये आरक्षण में आता है, इसी को लड़ा दिया जाए। पर उसकी पत्नी को साइन करने नहीं आता था। सब कुछ उसका बन गया, उसके घर का टैक्स जमा हो गया, उसको सिखाया जा रहा था सिग्नेचर, सब हो गया। एक दिन हम आए, बोले कि भाई सिग्नेचर सामने करो। वो मुस्लिम परिवार से थी। हम सिग्नेचर बोले तो सिग्नेचर नहीं कर पाई। हम बोले यार तुम नगर परिषद में जाके क्या करोगे? हम तो कुर्सी पर जाएंगे नहीं, तुम जीत भी जाओगे तो जनता का काम नहीं कर पाओगे या नहीं। उसके हस्बैंड को कुछ समझ में आ रहा था। तब हम, कोई हमारे बहुत अजीज लोग, हमारे रिश्तेदार लोग बोले कि नहीं मदन जी, मदन गुप्ता है। 12 साल के दोस्ती में मैं कभी नहीं जाना कि मदन गुप्ता है। मदन मेरे साथ था। मदन को पता होगा कि मैंने कभी जाति नहीं पूछा, लेकिन 12 साल, 2 साल हुआ चुनाव को, 12 साल में मैं नहीं जान पाया कि कौन मेरे साथ रहने वाला कौन जाति का है। लेकिन ये लोग बोले कि नहीं वो गुप्ता है, आरक्षण में आते हैं। हमने बोला कि ठीक है, तो बढ़िया है, दोस्त है, मेरा पुराना दोस्त है, इसको लड़ाया जाए, जिताया जाए। सब लोग मिल के लड़े, पानी की तरह पैसा बहाया, सारा जिला जानता है। चुनाव जीते, जनता का विश्वास जीते, चुनाव जीते, जनता का काम भी किए। ऐसा नहीं ये काम नहीं किए। 2 साल में जो मैंने कर दिया है वो 3 साल में कभी नहीं होगा। एक भाई मदन के मन में लालच आ गया है कि क्या हो गया है, कि कौन चढ़ा दिया, या मेरे दुश्मन नेता लोग चाह रहे हैं कि जीवन यादव नगर पर। हम कभी नगर परिषद कुर्सी पर नहीं बैठे। एक दिन गए नगर परिषद, एक वहां का दलाल था, कमीशन मांगा था, रिकॉर्डिंग आया, मैंने उसको फोन किया। चपरासी अधिकारी नहीं था, चपरासी रैंक का था। मैं उसके खिलाफ गया, मीडिया में आके सब लोग मेरे खिलाफ बोले। मैं जीवन यादव कौन हूँ, नगर परिषद में मेरा क्या है, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। कभी किसी चीज के खिलाफ नहीं गया। सुना और सुन के इस कान से निकाल दिया। कहा जाने दीजिए, बोलने वाले बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, हमारा काम है सुनना। मैंने सुना। उस समय भी मेरे पे FIR हुआ, अभी भी FIR है, 2 FIR हुआ। मैंने कभी नगर परिषद के पक्ष में नहीं गया, नहीं विपक्ष में गया। मैं यही बोलते रहा कि नगर परिषद को इज्जत से चलाना है, जनता का विश्वास जीते हैं, जनता का काम करना है। मैंने किया। आज तक एक भी हमने फीता काटा नगर परिषद में, लेकिन काम इतना करा दिया है 2 साल में। अब दिक्कत है कि एक आदमी जीवन यादव उस पद पे है नहीं। अब पैसा हम कहाँ से लाए? 12% स्कूटी मांगता है, इतना % वो मांगता है, वो मांगता है। तो हम अपने, हमारा कोई परसेंटेज नहीं है। हमने कभी बोला कि मेरा कोई परसेंटेज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ईमानदारी से कमाता हूँ, जमीन का काम करता हूँ। बाहर से यहाँ तक सब कोई जानता है कि जीवन यादव जितना कमाता है उसका 80% डोनेट कर देता है। अब तो मैं 100 में 100 डोनेट कर देता हूँ। एक बात बताइए, चुनाव 2 साल हो गया, आज दिसंबर है, 2 साल होने जा रहा है। चलिए, नगर परिषद को हमने खर्च करके चुनाव लड़ा। 2 साल में मैंने क्या कमा लिया, क्या बना लिया? आज भी जहां रहता हूं, अभी नहाया भी नहीं हूं, यही मेरा घर है। मदन गुप्ता को 2 ताला मकान के अयोध्यापुरी में बना के दिया हूं। विवादित जमीन था, उसका जमीन विवादित था, मेरे नाम पे 2 ताला मकान बना। किसी ने जाके कंप्लेन नहीं किया। मैंने बोला था मेरा मित्र है, इसका घर बनना चाहिए। 2 ताला घर बन गया। उसको 2 ताला के बाद उसका ख्वाब 3 ताला का हुआ। हमसे बोला कि नेताजी हम 3 ताला बन जाई नू, तो हम शिफ्ट कर जाए 2 ताला पर, 1 ताला पर हमारे भाई शिफ्ट कर जाई और नीचे हमने के ऑफिस से जाए। हम कहने कि यार औकाते बन बनाए, जमीन बेच के घर बनाए थे, नगर परिषद से बनवाए थे।
मदन गुप्ता को लगता होगा कि जीवन यादव नगर परिषद से कमाया है तो मैं क्या अपने लिए किया हूं कमा के। खाता वहीं हूं, सोता वहीं हूं, आज भी वहीं हूं। 35 करोड़ मैंने आज तक दान किया, 35 करोड़ अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी। इस रोड पे जितना महंगा जमीन था, मैरवा रोड में जितना जमीन महंगा था, सब बेच के मैंने दान किया समाज के लिए। कभी मुझे लालच नहीं हुआ। जीवन जी आखिर पहले मेरी बात सुनिए, लालच नहीं हुआ। अब मैंने सेम्पी गुप्ता को अपना बहन बनाया और एक नया सिंबल निकाला, यादव और बनिया का रिश्तेदारी। सेम्पी गुप्ता को कैसे करना था, ठीक है, अगर उसको चेयरमैनी लेना ही था हमसे मांग लेती। जब तुमको बना सकते हैं, एक बार बोल देता मदन गुप्ता कि नहीं हम चलाएंगे, हमको कमाना है, कमाओ। ऐसे भी मुझे वहां से कुछ फायदा नहीं है, बदनामी 1 लाख मिल रहा है। कभी कचड़ा ना उठाता है परेशानी, कभी उसके घर जाओ, कभी उसको उठाओ, कभी उसको बोलो। काहे नहीं रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे। जब हमको वहां से फायदा नहीं है तो काहे हम उसके फेर में रहेंगे। अब यही है कि हम कमाएंगे नहीं तो तुमको देंगे कहां से। दोस्ती था, आज तक मांगता था, लगता था नहीं मित्र है। पता है सेम्पी गुप्ता का आंख का लेंस बना ना तो 40,000 का लेंस लगा, विदेश से आया था वो। 3 दिन खाली लेंस मंगवाने में लगा था, तो आंख बनवाने में। मदन गुप्ता अगर गोरखपुर गया ना तो 1.5 लाख का मार्केटिंग किया। उसका एग्जाम्पल है सोल्जर, मदन, इस सब लोग जाता था। मैं गोरखपुर रहता था, कभी जला गया, 1.5 लाख के नीचे कभी मार्केटिंग नहीं हुआ। जूता, मोबाइल तो ऐसे किनता है जैसा लगता है रिप्लेस होता है। मेरा आज भी फूटा हुआ मोबाइल यूज करता हूँ, फूटा है, लेकिन वो लो मोबाइल 1 लाख के जाके 50,000 के मोबाइल, कपड़ा, जूता, चप्पल। नेताजी है हमारे बाबूजी 52 बीघे के पौधे ना थोड़े छोड़ के गए कि जो करना है करो, लेकिन तब भी गुस्सा है नहीं। हम यही बोलते थे कि सब करना है, गलत नगर परिषद में नहीं करना है, क्योंकि मेरा राजनीतिक कैरियर लंबा है। जिन्होंने वोट दिया है उनके विश्वास को जीतना है। पद पे नहीं थे, कितना गाली सुने हैं। जीवना कौन हो, जीवन जदौआ कौन हो, कितना गाली सुनते हैं। हर आदमी हमको टॉर्चर किया। जितने वहां पहले से नेता बैठे हुए हैं वो सब लोग क्या बोलते हैं, जीवन कौन पद पे है, काहे नगर परिषद आता है, केस हुआ मेरे ऊपर, हम कौन पद पे थे। चुनाव लड़े थे तो नहीं कोई पूछा मुझसे कि कौन पद पे हैं। जब लड़ाए थे तो कोई नहीं पूछा, जीतने के बाद सब लोग पूछने लगे कौन है हम। तो हम आज भी कहते हैं हम कुछ नहीं है, हम तो गरीब के बेटा हैं। पिताजी ने जो दिया नाम पहचान, उसके बदौलत करकट के घर में रहते हैं, का हवेली में रहते हैं। लेकिन मदन को तो 2 ताला मकान दिए ना हम, खुद का कहाँ बनाए। देखिए उधर कैमरा घुमा के देख लीजिएगा, तोड़वाए तो वहाँ कुछ था पुराना, वहाँ 7 दूर में एक मकान बनाना था। बजट पूछा इंजीनियर से, 60 लाख बोला। मैंने कहा नहीं मेरे पास 60 लाख है नहीं, कहाँ से बनवाऊंगा। मैं नहीं बनवा पाया, फिर उसी में रह रहा हूँ। मेरा भी सपना था कि मैं घर बनवा लूँ, उसी में रहूंगा, 2 ताला पर रहूंगा, नीचे ऑफिस हो जाएगा। क्या है मेरे पास। समाज को लगता है ट्रक से पैसा, कहाँ है मेरा पैसा। इसलिए दिखता है ना कि मैं जो कमाता हूँ दान कर देता हूँ। किसी की हैसियत है नहीं, सबको बीवी बच्चा परिवार घर समाज देखना है, मुझे सिर्फ अपना समाज देखना है। जो कमाता हूं दान कर देता हूं। कल के भरोसे नहीं जीता हूं कि कल मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा, कल मेरे पास रोटी नहीं होगा तो मैं कैसे खाऊंगा, ये मैं कभी नहीं सोचता हूं। मेरे पास जो आता है दान करता हूं, दोनों हाथ से लुटाता हूं। उसका फायदा यही, अरे बहन थी एक बार मांग लेती हमसे पद, उसका पति को मारेंगे हम। जो आदमी 12 साल 14, उसकी पत्नी को हम आज तक देखे नहीं है। एक बार चुनाव में देखे थे, एक बार फीता काटने गए थे ना नगर परिषद, तब आज तक मिले है कभी उससे, वो हमसे मिली है कभी। सेम्पी गुप्ता को आज तक कोई मेरे साथ फोटो देखा है। बहन बनाए, चुनाव जीती, उसके बाद कभी नहीं मैं नगर परिषद गया। और आज भी कहता हूं बहन मानता हूं, FIR करना था तो जीवन यादव पे करना चाहते, मैंने बनाया था। मेरे भाई का क्या दोस्त है, एक इंजीनियर है और एक इतना शरीफ है, चंदन जिसका नाम है, उस पर FIR करने की क्या जरूरत थी। अरे हम पे करते, हम तो पुलिस को फोन कर देते कि यहीं कराची बैठे हैं, आओ ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जेल जाएंगे छूट जाएंगे। मर्डर किए हैं, क्या प्रूफ है कि रंगदारी मांगे। हम अपने कुर्सी से रंगदारी मांगे, वो कुर्सी मेरा है, नगर परिषद चेयरमैन जनता हमको बनाई है, मदन गुप्ता को नहीं बनाई है जनता। नहाए नहीं है, कल से सोए नहीं है, खाली इस बात का कि 14 साल का दोस्ती खाली तो पैसा के लिए तोड़ दिए। एक बार मांग देता, जो घर बनवा सकता था खुद नहीं छोड़ देता, 1 मिनट में पद छोड़ देते, बोलते जाओ संभालो। लेकिन मेरा प्रतिष्ठा बचा के संभालना, मेरा प्रतिष्ठा संभालना बचा के। मैंने इतना मोहब्बत किया कि हमेशा जब भी सिवान में गोरखपुर से आता था, सोल्जर और मदन 2 आदमी हमको मछली बनाकर, हम बोल देते थे गोरखपुर से क्या आ रहा है सिवान, मछली बनाना, ये बनाना। ऐसे हम लोग 3-4 को दोस्त, क्योंकि हम सबका खाते नहीं है, सबके घर खाते नहीं है। एक बार जहर दिया गया, खून
नाक से फेंके, आंख से फेंके, मुंह से फेंके, कान से फेंके। तब मैंने मीटिंग किया मदन और सोल्जर के साथ कि भाई देखो हमारे जान का खतरा है। धमकी भी आया, रेकी भी हुआ, उसका भी वीडियो फुटेज है मेरे पास। मेरा रेकी हुआ, मैं कभी डरा नहीं। मैं यही जानता हूं कि जब तक भगवान नहीं मारेगा मुझे कोई नहीं मारेगा। मित्र मानते थे और आज भी मित्र मानते हैं। और एमपी गुप्ता मेरी बहन है रहेगी। उसको जेल भेजना है मेरे भाई जीवन यादव को जेल भेज सकती है। मेरा भाई क्या गलती है? मुझे जेल भेजो, कम से रिश्ता रहेगा ना। अरे सीता का अपहरण नहीं होता, रावण का वध कैसे होता? कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। रावण है जीवन जी, रावण कौन है, सीता कौन है? नहीं, हमने क्या कहा? सीता का अपहरण नहीं होता, रावण का वध नहीं होता। कहीं ना कहीं सीता का अपहरण कारण बन गया रावण का मौत का। आखिर क्या कारण है? तो ये तो वो जानता है ना। यहाँ सवाल आता है कि व्यक्तिगत बातें आप मीडिया के समक्ष रख क्यों रख रहे हैं? लेकिन जानना ये जरूरी है कि इतनी बड़ी मतभेद और संगीन आरोप, पिस्टल के बट से मारना, आप उनके दरवाजे पर जाना, ये संगीन आरोप है। आप मैं जेल तो जा खुद सकते अभी हैं। नहाया नहीं, मैं कहाँ किसी के दरवाजे जाऊंगा? रिश्ता कैसे बिगड़ गया इतना? नहीं, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ मीडिया रिश्ता कैसे बिगड़ गया? अगर उसने सिर्फ एमपी गुप्ता ने मेरे ऊपर FIR किया होता ना, मैं इतना मान लेता कि जो गलती किया हूँ मैंने अच्छा क्या किया गलती था। की है? बस उसको चुनाव लड़ा गलती किया, इससे बड़ा कोई गलती नहीं किया। मानते हैं आपका हाँ, गलती के इसके बाद मैं दुनिया से कहूंगा कोई किसी पे भरोसा नहीं करो। पद किसी को मिलने तक अपना, अब पद मिलने के बाद कोई अपना नहीं। जीवन जी, जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि अरे भाई, आरोप नहीं लगाएंगे तो प्रत्यारोप नहीं। सुनिए, अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो चेयरमैन पद उनको में से मिलेगा। पदवा फ्री में नहीं मिला है। मैंने सेवा किया था, जनता का भरोसा जीता था, तब मुझे मिला था। अगर औकात है तो 27 में चुनाव है नगर परिषद फिर से, वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन का। छोड़िए चेयरमैन, बहुत बड़ा पद होता है। वार्ड कमिश्नर जीत के दिखा दे। क्या लगता है? हमको भी यहीं जिंदा रहना है, मरेंगे नहीं इतना जल्दी। लेकिन वार्ड कमिश्नर की हैसियत नहीं है जिस आदमी को मैंने घर से निकाल के चेयरमैन बना दिया। और आज मैं बुरा हो गया, काहे कि मैं कमाने नहीं दे रहा हूँ। किसको कमाने नहीं दे रहे? किसको कमाने नहीं दे रहे? अरे भाई, कहाँ से 10 लाख महीना देंगे? मदन गुप्ता को कहाँ से 10 लाख महीना चाहिए? 1.5 लाख दूर रुके मांगे। वो हमसे थोड़े मांगेगा, जाके नगर परिषद मांगा, उसी की तो लड़ाई थे। नगर परिषद दिन मीटिंग था, हम भेज दिए। एमपी गुप्ता जाके वहां रोने लगी, फोन आया, रो रही है। हम कहे तो कह रहे कि तेरे पति किससे रंग मांगे, कमीशन मांगे। हम बोले ये तो बात घर का था, तुम ऑफिस में काहे ले गई? हम उसको बोले, मदन को बुला के, तुम बताओ ये रो के तुम कर्मचारी के सामने चेयरमैन रोएगा, कितना बेइज्जती होगा? मेरा बेइज्जती करा रहा हो, मत रो। तुमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, बोलो। बेटी इलाहाबाद पढ़ रही, आज से पहले काहे नहीं पढ़ रही थी? आज से पहले काहे नहीं पढ़ रही थी? 1 लाख 1.5 लाख का जो मार्केटिंग हुआ है, घरवा 2 ताला बना है, वो नहीं दिख रहा है जनता को? का जमीनवा बेच बेच के दें? खाली इज्जत बचाने के लिए चुप थे कि नहीं सेशन खत्म हो जाए, जनता का विश्वास है, काम करा दे। रंगदारी देंगे हम मदन गुप्ता को, हम मर्डर करवा रहे हैं। जीवन जी हत्या का आरोप आप पर लगाया गया। अरे मेरे पता लाखों आदमी हत्या का आरोप लगाता है। एक सीवान की प्रथम महिला ने आप पर एक संगीन आरोप लगाया है कि मैं आप लगाया, उनके जान वो मेरी माल और बहन हत्या है। की- नहीं, सुनिए, वो हत्या की मेरी- साजिश नहीं, कर सुनिए, रहे सुनिए, हैं। सुनिए। आप सुन लीजिए हम लोग हाँ, की बात। ठीक। हाँ, आप पर आरोप है कि आप जान माल को लेके पिस्टल के बट से उनके घर में घुस के उनके लेटर पैड को हथियाया और आप उनके साथ जान लेने की कोशिश किया है, ये आरोप है। अच्छा संगीन ठीक है, आरोप। नगर परिषद में ऑफिस है, वहां जाइए, अलमारी में लेटर पैड होगा। मेरे घर पे लेटर, मेरे पास कहाँ लेटर पैड रखने घर है? करकट घर में हम लेटर पैड रखेंगे? आज चेयरमैन हम बनाए थे तो लेटर पैड तो नगर परिषद में रखवाते ही थे कि भाई अच्छा काम हो। अगर जान माल का हमसे खतरा था तो 2 साल पहले भी होना चाहिए था ना। मदन तो 14 साल पहले मेरा मित्र था। 2010 में यहाँ लोग कराची बनाते, ये जो वहाँ बैठे हैं, 10 से लेकर आज तक हम लोग मीट मछली यहीं बनाते थे, आज भी अकेले रहते, कल भी अकेले थे, आज भी अकेले, आगे भी अकेले ही रहेंगे। मेरे पास क्या है? जो कमाते हैं दान कर देते हैं। जान माल का खतरा किससे होता है? जीवन यादव से। आरोप है, बहन है मेरी, आरोप अपने पति के लिए लगा रही है। आज भूल गई ना, भाई और बहन का रिश्ता खत्म हो गया। जीवन जी फर्दर भाई दूज होता है। रुके, मैं अभी था, सिवान आया था, दिल्ली से आया था ना, ये पीढ़िया अभी पूछा था मैं किसी से, लड़कियां गाना गा रही थी, मेरा नाम भी ले रही थी, जीवन भैया जीवन भैया। हम सुने थे। काहे लिए मनाया जाता है भाई दूज? भाई के लिए ना। भाई और पति में पति को जान का खतरा हमसे, माने हम बुर्बक दिखते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। हम तो 4 जेल चल जाए, कम से कम एक बहन अपने भाई को जेल भेजी कि नहीं? हम तो अभी जेल चल जाएंगे।
जाना पड़ेगा, नहीं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने उसको मारा है कि नहीं मारा है ये तो मदन गुप्ता, एमपी गुप्ता को पता है ना, मुझे तो पता है, समाज को भी पता है, सब चीज दिख रहा है। कमेंट पढ़ते हैं आप, न्यूज में चलाए हैं तो जीवन यादव ने बना क्या दिया कि तुम जीवन यादव को ही जेल भेजवा दी, तो अच्छा है, कम से रिश्ता तो पता चल रहा ना भाई बहन का। हमारी भी सुनिए, इस्तीफा उनको दे देना चाहिए, तब इतना ईमानदारी है तो। हाँ जब ईमानदार है तो इस्तीफा दे दे। ईमानदार है तो नहीं 20 में एक दिन मीटिंग हुआ था इस मैटर पे, हमसे पूछा लो, नहीं सुनिए सब पूछा लो हमसे, हम बोले जीवन जी सवाल होता है कि इतने विवाद के बाद क्या आपको लगता है कि एमपी गुप्ता को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, काहे देना चाहिए, बहन है मेरी, चालाए, उसको लगता है कि पद पर आके हम अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं, मेरा नाम रोशन करे, मुझे जेल भेजवाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा नाम रोशन करे। मेरी बहन थी, मेरी बहन है, मेरी बहन रहेगी। और एक जीवन यादव समाज का लड़का गुप्ता को बहन बनाया, खुलेआम राखी बनवा के चुनाव जितवाया, अपना धन संपत्ति जो आज भी दान करते हैं अपना पूरा ताकत लगा के न बनाए थे। आज चुनाव महंगा होता है, सबको पता है। अगर एमपी गुप्ता का लगता है कि जीवन यादव को जेल भेजवा के शांति मिलता है तो मुझे जेल भेजा, मेरे भाई का नाम निकाल दे उसके से, क्योंकि मैं उसको चेयरमैन बनाया था, मेरा भाई नहीं बनाया था। उसकी क्या गलती होती है? बाहर रहने वाला लोग है, आया सब शरीफ है, वो तो ऐसे भी घर से बाहर नहीं निकलता 6 बजे के बाद। सब एक कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। उसको पैसे का लालच है तो कमाए का फर्क पड़ता है। अच्छा, एमपी गुप्ता का सिग्नेचर किया हुआ पैड जो जिक्र, एमपी गुप्ता चेयरमैन सारा जिला जानता है ना। रुकिए सुन लीजिए सवाल है, आपके पास जो लेटर है उनको क्या डर है, मतलब आप उससे क्या करना चाहते हो उस लेटर से? कहाँ मेरे पास लेटर पैड? वो तो कह रही है नगर परिषद में है, आरोप है सर, तो नगर परिषद में है, कल जाएगी, चाबी मिल जाएगा, उसके मालिक हो गई। उसका लेटर पैड निकाल के ज्यादा ज्यादा इस्तीफा लिखवा देंगे। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा नहीं देगी, वो 3 साल चला है, चलाने के बाद पता चलेगा कि नगर परिषद कैसा चलता है। भ्रष्ट जगह है वो, भ्रष्ट। अच्छा, तो इस्तीफा वाले बात से मतलब बोल रही है, ये डर है उनको? मैं कह रहा हूँ कि चलाए, मैं अगर इस्तीफा लेना होगा अब मारना होगा तो मैं जीवन यादव जाऊंगा, जिसने 10 आदमी मिल के मदन गुप्ता का नाम लिया, 10 लोग मित्र थे उसके, हम भी थे उसमें, तो सब लोग को बुला के यहीं बैठा लूंगा, बोलूंगा कि आओ मदन को बुलाओ, पूछो कि काहे हमारे को FIR किया। हम बोले एक बार FIR करने के खिलाफ, कभी एक बार हम मदन को फोन किए, गए मदन के घर, हम तो खुद परेशानी में कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, तो हम तो खुश है, विधानसभा के चुनाव आ रहा है, हमारे सारे दुश्मन लगा है कि जीवन यादव विधायक ना बने, MP नहीं बनने दिएगा, टिकट नहीं मिला, इस बार विधायकी का टिकट अगर कहीं मिल जाए विधायक हो जाएगा। आज जब हम जैसे लोग विधायक होंगे तो सबको पता है कि काम कैसे होगा। आपको लगता है कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण, प्रतिशोध के कारण? हाँ, वो लोग सब हो सकता है, कोई उसको बिक खरीद लिया होगा। कौन खरीदा होगा? अब कोई तो होगा जो मेरे प्रतिद्वंदी होगा वही खरीदा होगा। अच्छा चलिए, मेरी माँ चेयरमैन होती तो कहाँ से मेरे खिलाफ FIR हो जाता? चलिए बताइए, मैं चुनाव लड़ा था नगर परिषद का, तो पहले किसको लड़ाया था? मेरी माँ को ना। अगर मुन्नी देवी, आज मेरी माँ अगर चेयरमैन होती तो जीवन यादव यहाँ PC में बैठे होते। जब एक बार रिजर्व हो गया ना, कैंडिडेट चेंज का बात है, तो एमपी गुप्ता के रो रही थी मीडिया में, मैं बोला कि जो जनरल हो, चाहे ना आप ही भी थे, आप भी थे, जनरल हो चाहे जो हो, एक बार जबान दे दिया कि तुम्ही को लड़ाएंगे तो तुम्ही को लड़ाएंगे। रो रही थी मीडिया में, उसका भी मीडिया यूट्यूब पर सर्च कर लिया जाए, मैंने जबान दिया था। उसका पति आके हमसे बोला कि पूरे समाज के लोग कह रहे हैं कि चेंज कर देंगे, प्रतिनिधि चेंज कर देंगे। नहीं, हम बोले कि जाओ, रोने मत दो, तुम मित्र हो, मित्र की पत्नी हो, हमारी बहन हो, हम तुम्हें ही लड़ाएंगे। बगल में बैठा के मीडिया बोल दिए। कब का बात है? चेयरमैनी रिजर्व होने के बाद फिर एक बार रोक लग गया था ना, वो मीडिया में आप देख लीजिएगा। हम उसी दिन कसम खाए कि बहन मानते हैं तो तुम ही लड़ोगी, जनरल हो जाएगा तब भी। उसके बाद भी बहुत सारा कहानी बना। तो हर चीज के एक ही तोड़ है कि जीवन यादव करकट के घर में पैदा हुआ था, करकट के घर में है, करकट के घर में मर भी जाएगा तो अफसोस नहीं होगा, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। मेरे पिताजी ने मुझे सिद्धांत सिखा गया कि कभी किसी के साथ गलत मत करना। कुछ रणनीति होगा जीवन जी। जो लोग मुझे विधायक बनने से रोड़ा बना रहे हैं, तो एक दिन जरूर दल से टिकट मिलेगा, चुनाव जीतूंगा, विधायक बनूंगा, तब मेरा कोई पद नहीं न छीन पाएगा। चेयरमैन सबको जानता है कि एमपी गुप्ता किचन से निकली मेरी छोटी बहन है। किचन समझते हैं ना, सब्जी बनाया करती थी, उसको कभी पता भी नहीं होगा कि चेयरमैन पद होता क्या है। मैंने उसको चेयरमैन बना दिया। अगर उसको लगता है कि चेयरमैन पद पर बैठ के संभाल सकती है तो संभाले। जीवन यादव को जेल भेजवाना चाहती है भेजवाए, लेकिन मेरे भाई का नाम निकाले। जीवन जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार आप शहर के विकास की बात कर रहे थे, तो क्या अब आपके शहर के विकास नहीं, में अब हस्तक्षेप नहीं रहेगा? अब नहीं रहेगा, पौधे नहीं है तो कहाँ से रहेगा?
अगर कल के बाद आज तक जो भी किया, मेहनत किया, अब आगे के बाद तो भाई सब जिला जान गया ना कि चेयरमैन मतलब एमपी गुप्ता, अब जीवन जादव कुछ नहीं। तो जब जीवन जादव कुछ नहीं तो काहे हम सिवान के जिम्मेवारी लेंगे। ठीक। नमस्कार।